हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को, मेरी दिव्यता को और भी ज़्यादा अपलिफ्ट किया है, तो डेफिनेटली मैं उनके नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगी। तो पहला नाम आ रहा है बी साई 1111 फ्रॉम यूके। तो बी साई जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर आपके अराउंड किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता है या फिर आने की कोशिश करती हो, तो वो अभी के अभी उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए। सो यस, मैं चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ें। मेरे दूसरे व्यूअर हैं सुभाष आचार्य जी। तो सुभाष आचार्य जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो। आपकी अराउंड किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता है या फिर आने की कोशिश कर रही हो, वो सारे नकारात्मकता उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए। आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें और खुश रहें। सो यस गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मैसेज किया है कि उनकी अबंडेंस जो है वो स्टक हो चुकी है, और आई थिंक मोर देन वन व्यूअर्स के मैसेज आ चुके हैं रिलेटेड द धन अबंडेंस। अगर बहुत ज्यादा आप स्टकनेस फील कर रहे हैं, बहुत टाइम से वो धन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, रुका हुआ है या काम नहीं बन रहे हैं, तो आप एक छोटा सा रेमेडीज कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स इन चीजों से अवगत भी होंगे, मे बी आप ना भी हो। तो आप हर मंगलवार को गुड़ वाला जो शक्कर होता है वो शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। धन से रिलेटेड जो भी परेशानियां आपको हैं वो महादेव बहुत जल्द पूरी कर देंगे। तो हर मंगलवार को शिवलिंग पर गुड़ वाला जो शक्कर होता है उनको अर्पित करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, डेफिनेटली वो आपकी जरूर सुनेंगे और आपके धन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो हेल्थ से रिलेटेड बहुत इशू फेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, काफी मेडिकेशन पे हैं, बट स्टिल आपकी सुधार नहीं हो रही है, तो आप भी शिवलिंग पर हर बुधवार को गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं गाइस। इससे आपकी हेल्थ में बहुत जल्दी सुधार आना शुरू हो जाता है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, महादेव के पास जाइए, वो हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। सो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। जो भी मन में सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन है तो प्रे करिए या सारे सवालों के जवाब मिल जाए, उलझने दूर हो जाए और डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। ओके, सो यस, हर हर महादेव, मादी शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स। माँ बगलामुखी का कार्ड खुद ही फ्लिप हुआ है गाइस। पता नहीं क्यों आज मुझे बॉटम एनर्जी लेने का दिल किया, मेरे इंट्यूशंस बोले और सडन से मैंने इसको देखे हैं। अथर्वना काली का मैसेज है, आपकी लाइफ किसी तरह का मैजिकल होने वाला है।
तो जो मुझे मैसेज आए हैं आई थिंक इसीलिए मैंने इसको फ्लिप किए हैं कार्ड। माँ बगलामुखी आपको विक्ट्री के लिए ब्लेस कर रही है। आपकी जीत होगी। आपको अपने दुश्मनों के ऊपर जीत निश्चित कर दी गई है। जो भी आपके शत्रु है ना आपके अराउंड, उनके ऊपर आपकी विक्ट्री होगी। तो इस जीत को, इस विक्ट्री को आपको क्लेम करना है और माँ बगलामुखी को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। यहाँ पे जो मैसेज आया ना आपके लिए अथर्वना काली के, कि किसी तरह का कोई मैजिकल चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। तो आज की जो रीडिंग है ना गाइस, थोड़ा इसी टाइप का है। मैसेज आए हैं कि हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा हाई हो, बट स्टिल आप बहुत कंफ्यूज हैं कि आपके इंट्यूशंस वर्क करते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो इंट्यूशंस हैं वो रियली वर्क करता है या नहीं। आप जो अपनी इंट्यूशंस की सुनते हैं वो सही है या नहीं। क्या सही में आपके इंट्यूशंस पावर हाई हैं, अभी हाई लेवल पे हैं, या आप कहीं जाते हैं तो वहां के लोग जो होते हैं आपके अराउंड, क्या किसी तरह का शांति फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रेजेंस उन लोगों को एक पॉजिटिविटी देता है, एक पीस देता है। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जगह पे होते हैं, जिस स्थान पे होते हैं, जहां भी जाते हैं, लोगों के आसपास खुशियां आ जाती हैं। तो मे भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि ये चीजें सही हो रही या नहीं हो रही हैं। तो ये एक तरह का पावर है। तो क्या लिटरली ये पावर आपके अंदर आ चुकी है? क्या ये सिद्धियां बोले तो वो बड़ी वाली सिद्धियां नहीं गाइस, ये सिद्धियां दैट मीन्स की एक स्पिरिचुअल पावर। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप जब ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पावर अंदर, एक ऊर्जा, जो चेंजेस होते हैं, मैजिकल चेंजेस, उसी को बोलते हैं। तो क्या वो चेंजेस हो चुके हैं? क्या वो परिवर्तन आ चुके हैं? ये सारी चीजें जो आप फील कर रहे हैं, जो आप कंफ्यूज हैं कि ये चीजें वर्क करती हैं कि नहीं, तो आज रीडिंग में देखते हैं कि लिटरली आपके इंट्यूशंस हाई लेवल पे हैं। आप अगर इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, वहां से आपको गाइडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम कार्ड रीडिंग लेंगे। तो यार पहले देखते हैं स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। प्लीज मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस। हॉक स्पिरिट, ओ माय गॉड, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। आपके स्पिरिट भी आपको गाइडेंस देते हैं। सी, तो ये स्पिरिट्स आपके अराउंड रहते हैं और आपको गाइडेंस मिलती है इनके थ्रू। तो आपके स्पिरिट हो, आपके इंट्यूशंस हो, आपको गाइडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, इस कार्ड की एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस जो कहते हैं वो बिल्कुल करेक्ट कहते हैं। तो आपकी अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, एक तरह के आपको गाइडेंस मिल रहे हैं उसके थ्रू। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी आपको आके गाइडेंस नहीं देंगे। आपको अपनी इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, जो आपके स्पिरिट की तरफ से आपको मिल रहे हैं। तो आपको उसको फॉलो करना है। तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत ही हाई है। यहाँ पे डव स्पिरिट बी पीस। तो आप कंफ्यूज मत होइए। डेफिनेटली आप जहां जाते हैं, आपके अराउंड जो लोग भी होते हैं, वो शांति महसूस करते हैं आपकी ऊर्जा से, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक मैजिकल पावर बन चुकी है। आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पे है। भले ही आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में ना आता हो, बट स्टिल ये पावर आपको मिल चुकी है। भले ही आप पीस में फील ना करते हो, बट स्टिल आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो अलग सी उनको फीलिंग्स आ जाती है, एक अलग सी पॉजिटिविटी को वो फील कर पाते हैं। सब कुछ उनके अराउंड अच्छा होने लगता है। तो ये कंफर्मेशन आपके लिए आ गया है। तो ये पावर, ये सिद्धियां आपको मिल चुकी हैं। देखते हैं, एक तो मैसेज और है। आई थिंक मैसेज, क्या मैसेज है? बॉटम एनर्जी मुझे एंट स्पिरिट का मैसेज है। यहाँ पे एंट स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि टाइम टू कोलैबोरेट। तो आप टाइम आ चुका है कि आप कोलैबोरेट करें लोगों के साथ, एक ग्रुप में होकर, एक साथ एकजुट होकर काम करें। कोलैबोरेशन को दिखा रहा है। तो एक तरह का आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि अब आप एक्शन लें, ग्रुप के साथ, टीम के साथ टीम वर्क करें चीजों को आगे ले जाने के लिए। दैट मीन्स कि ये एक तरह का और भी मैसेज है कि अपनी ऊर्जा को वहां यूटिलाइज करिए जहां पे नीड हो, यानी लोगों को पॉजिटिविटी की ओर खींचिए, लोगों को पीस दीजिए। अगर आपके प्रेजेंस से लोगों में पीस आती है, शांति आती है, लोग हैप्पीनेस फील करते हैं, तो वो चीजों को आपको आगे बढ़ाना है। ओके, ताकि वो भी एक पॉजिटिविटी की ओर जाए, वो भी एक
पीस को फील कर पाए, शांति को फील कर पाए, ताकि उनकी ऊर्जा भी दूसरों के लिए वर्क करे, राइट। तो यस, अब टाइम आ चुका है कि आप कोलैबोरेट करें लोगों के साथ और अपनी चीजों को शेयर करें। यहाँ पे कैंडल स्प्रिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। आपकी ऊर्जा से लोग खुश होते हैं, आपकी ऊर्जा से लोग शांति महसूस करते हैं। तो ये मैसेज आपको कैंडल स्प्रिट आपको दे रहे हैं। तो यह आपका प्रेजेंस लोगों को हैप्पीनेस फील कराता है। तो आपकी ऊर्जा हाई लेवल पे है, वो पावर आपके अंदर आ चुकी है। यहाँ पे कैट स्प्रिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। तो यस, अब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं पूरी तरह से। आपको किसी पे भी आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आप इस एनर्जी को क्लेम करिए, यूनिवर्स को संकेत भेजिए कि यस, अब आप इंडिपेंडेंट हैं। आपकी ऊर्जा ही काफी है अपनों को ठीक करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, आपका सोल, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इस इंडिपेंडेंस को आपको क्लेम करना है। आई थिंक आप किसी बंधन में थे पास्ट में, उस बंधन से आप छूट चुके हैं। इसीलिए ये इंडिपेंडेंस को क्लेम करने के लिए आपको कहा जा रहा है 12-12। तो ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दे दिए हैं। और जब मैं इंट्रो दे रही थी तो मुझे 144, 133 एंड 111 भी दिखे थे गाइस। तो यस, इस इंडिपेंडेंस को आपको क्लेम करना है, थैंक यू बोलना यूनिवर्स को, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी सोल जो बंधन में थे अब तक वो फ्री हो चुके हैं, बंधन मुक्त हो चुके हैं। तो यस, आपकी ऊर्जा से लोग पीस फील करते हैं, आपकी ऊर्जा से लोग खुश होते हैं, आपकी ऊर्जा से लोग शांति महसूस करते हैं, पॉजिटिविटी फीलिंग्स आती है उनके अराउंड, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो यस, इसको क्लेम भी करना है और यूनिवर्स को थैंक यू भी बोलना है इस गिफ्ट के लिए। ओके, तो देखते हैं टैरो में यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। जय श्री राम, जय गुरु जी, प्लीज मैसेज दीजिए। माँ क्या मैसेज है। जीत आपकी ही होगी और हो चुकी है, एक तरह से समझो आप। जब आपकी सोल, आपकी ऊर्जा को फ्री कर दिया गया है, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, तो एक तरह से आपकी जीत ही है, आपकी विक्ट्री है। आपके सोल को, आपकी ऊर्जा को बांधा गया था। सी, अशांति में ये चीजें हुई हैं पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी मुझे आ रही है। इस चीजों को आपने बहुत झेला है, बहुत सारी चीजें हुई हैं आपके अराउंड या आपके साथ, ये अशांति बहुत ज्यादा, बट वो पीस आपकी ऊर्जा में आ चुकी है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोग बहुत ही शांति महसूस करते हैं, ये सारी चीजें सेटल हो जाती हैं आपके प्रेजेंस मात्र से। तो या ये पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। तो पास्ट में ऐसी चीजें आपके अराउंड हो या आपके साथ हो या आपके घर में हो, ये चीजें हुई हैं बहुत ज्यादा, क्लैशेस, फाइट। तो ये चीजें, मानसिक अशांति, ये सब कुछ हो चुके हैं आपके साथ। और देखते हैं क्या मैसेज है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ दी शक्ति, मैसेज क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। प्लीज मैसेज, प्लीज ऑलवेज मैसेज दीजिए। यस, सी, तो ये चीजें रही हैं आपके पास्ट में, आप इस सिचुएशन में रहे हैं, लोगों ने आपको इस सिचुएशन में रखा है, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बांध कर रखा था, हिडन करके चीजें कुछ तो की गई थी आपके अगेंस्ट, और ये आपके अपने हैं, कोई दूर के नहीं है। क्योंकि आप किसी कमरे में हैं और आपकी कमरे की जो विंडो है वहां से 1 से 2 लोग जो हैं वो ताक झांक में लगे हैं, किसी तरह की कुछ बातें कर रहे हैं, या फिर आपको इस एनर्जी में लाकर वो देख रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, जो उन्होंने किया है वो वर्क किया है या नहीं। तो बट स्टिल मैं यहाँ पे देख पा रही हूं कि जो भी तलवार उन लोगों ने भेजा था, यानी जो ऊर्जा, गलत एनर्जी आपकी तरफ भेजा गया था, उनसे आप बिल्कुल अनटच थे। ये सारी एनर्जी आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर पाई। आप भले ही थोड़े टाइम के लिए अशांत रहे, भले ही थोड़े टाइम के लिए आप में भी असंतुलित रहे हों, परेशान रहे हों, क्योंकि ये एनर्जी भी आपकी आई है। ये चीजें जानबूझकर की गई थी, बट स्टिल कोई ना कोई शक्ति आपके अराउंड रही है, हमेशा आपको प्रोटेक्शन दी है और हमेशा आप इन सब चीजों से अनटच रहे हैं। बट ऐसी एनर्जी अराउंड होने से आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है और हुई है।
और चीजें हिडन भी करके रखी गई थी। अगर ये वर्क नहीं किया तो ये वर्क करेगा। तो यस, उन्होंने टाइम टू टाइम यानी कि एक पर एक उन्होंने ऐसी चीजें करी हैं। ये 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं और ये आपके बहुत ही क्लोज वन है। द मून की एनर्जी देकर ये कंफर्मेशन आ गया है कि आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है और इंट्यूशंस जो है आपका पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। तो आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। ये पावर आपको दी गई है, ये पावर जागृत है आपकी। आप हिडन से हिडन चीजों को भी, हिडन से हिडन एनर्जी को भी आप पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, चाहे कितना भी वो चेहरा छुपा ले। आपकी रोशनी बहुत तेज हो रखी है और ये जागृत हुआ है। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत है। वो शक्ति, वो पावर आपको दे दी गई है, वो सिद्धियां आपके अंदर है। शायद भले ही आप कंफ्यूज हो बट स्टिल वो चीजें हो चुकी हैं। तभी ये चेहरा कितना भी छुपा रहे आप पहचान लेंगे, आपकी एनर्जी पहचान लेगी। ये चेहरा आपसे छुप नहीं सकता। तो आपके अंदर की रोशनी, आपके अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। वो बहुत बड़े पावर में बदल चुका है। एक मैजिकल चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है। लोग भी कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को भांप रहे हैं, आपकी रोशनी को कहीं ना कहीं पहचान रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि आपके अंदर वो रोशनी आ चुकी है, वो ऊर्जा जागृत हो चुकी है। तो या क्योंकि आपकी ऊर्जा फ्री हो चुकी है, जो इन लोगों ने बंधन में बांध दिया था, बट स्टिल अब आप फ्री हो चुके हैं। इन सारी चीजों से आप पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब कोई भी चीज अगर वो हिडन करके भेजेंगे भी तो भी आपके इंट्यूशन लेवल इतने ज्यादा हाई है, आपके पावर इतना ज्यादा हाई है, आपकी रोशनी इतनी तेज है कि ऐसी ऊर्जा जलकर वहीं पर राख हो जाएगी। आपको क्या, आपके अराउंड जो लोग भी रहेंगे ना, उनको भी किसी तरह का कोई चोट, कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता। आप हैं इस एनर्जी में, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं। ये सारी ऊर्जा आपके पास है, ये सारी शक्ति आपके पास है, जागृत हो रखी है, सिद्धियां आपको मिल चुकी हैं। बट स्टिल आपके अंदर वो घमंड में नहीं देख पा रही, वो अहंकार आपके अंदर मैं नहीं देख पा रही हूं। बहुत ही शांत सी ये आप हैं। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की ओर से जो आपको दी जाती है गिफ्ट, वो इसीलिए दी जाती है ताकि आप अहंकार ना करें, आप उसका सही यूटिलाइज करें, लोगों के लिए करें, लोगों के हीलिंग के लिए, लोगों को पॉजिटिविटी देने के लिए करें। और वो चीज आपके अंदर है। आप एक अर्थ एंजल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ग्राउंडेड हैं बहुत ज्यादा। धन हर चीज से परिपूर्ण, हर पावर आपके अंदर, बट स्टिल कितने सीधे साधे, शांत एकदम। ऐसा लगता है कि कोई देख के कह नहीं सकता कि आपके अंदर इतने सारे पावर हैं, इतनी हर चीज से आप परिपूर्ण हैं। बट है ये चीजें आपके अंदर। और ये हैंडमैन की एनर्जी डेफिनेटली ये आपकी नहीं है, उनकी है। तो उनको अपने कर्मा का फल मिलना शुरू हो चुका है। जो भी ये चीजें उन लोगों ने करी थी ना, आपकी ऊर्जा को बांधा, आपकी सोल को पूरी तरह से बांध के रखा था। तो ये स्टकनेस आपकी लाइफ में उन लोगों ने क्रिएट करी थी, बट ये स्टकनेस अब उनके लाइफ में आ चुकी है। स्टक किया गया था आपको, बट वो अभी स्टक दिख रहे हैं मुझे। अपने हर कामों में, हर सिचुएशन में वो स्टक दिख रहे हैं। कोई भी काम उनका बन नहीं रहा है, हर काम उनका रुका हुआ है, कितनी भी कोशिशें कर ले। क्योंकि ये अब जो है, इनको ऐसा लगता है कि जो भी काम करते थे अब तक, वो सारे काम उनके बनते आ रहे थे। बट अब उनको ये नहीं पता कि अब जो भी काम अगर करेंगे तो सीधा नीचे खाई में गिरेंगे। उन्होंने अब तक इतने सारे जो काम किए ना, उन सब का कर्मा का लेखा जोखा होगा। और डेफिनेटली बस इनका एक कदम यानी कि एक गलती और सीधा नीचे। और इसीलिए शायद यूनिवर्स वेट कर रहे हैं। तो इनका एक कदम आगे बढ़ना, इनका गिरना तय है 000। तो यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ भी है, यहाँ भी शून्य की एनर्जी दिख रही है और यहाँ पे भी 000 मुझे दिखे हैं। तो यार यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि इनका एक गलती और सारी चीजें दुनिया के सामने उजागर, द मून की एनर्जी ही बता रही है। इनकी सारी चीजें सामने आने वाली हैं लोगों के। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी ऊर्जा, आपकी रोशनी ही काफी है। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जिस एनर्जी में हैं, जिस पावर में हैं, उसी में रहना है आपको। बिल्कुल शांत रहना है आपको। सब कुछ यूनिवर्स करेंगे तो ये चीजें होंगी। और ये चीजें जागृत हुई हैं, लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, क्योंकि आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। आप बिल्कुल शांत हैं, अपनी ऊर्जा में हैं, अपने पावर में हैं आप। और लोग कहीं ना कहीं इस चीज को एहसास कर रहे हैं कि ये पावर आपके अंदर है। और इनकी एक गलतियां, कहीं ना कहीं इनकी गलतियों को भी लोग भांप रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बट स्टिल चीजों को सामने लाने के लिए थोड़ा सा रोका जाता है, चीजों को
रोक कर रखा जाता तो शायद यूनिवर्स इसीलिए इसको स्टक करके रखे हैं, रोक कर रखे हैं, ताकि इनको चीजें समझ में ना आए और अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और सीधा नीचे। तो जैसे ही ये कदम आगे बढ़ाएंगे इनकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो इन्होंने एक अलग सी दुनिया बनाई है ना, नकारात्मकता की दुनिया, वो पूरी दुनिया इनकी खत्म होने वाली है। तो बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, देखिएगा ये जो भी चीजें पास्ट में आपके लिए क्रिएट किए थे, सारी चीजें इनके लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। ये पूरी तरीके से धड़ाम से गिरने वाले हैं और ऐसा गिरेंगे कि उठ नहीं पाएंगे, वो चाह कर भी नहीं उठ पाएंगे। वो स्ट्रांग एनर्जी आ रही है गाइस। ये कार्ड देकर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है आपके पास लाइफ में आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो अगर आपके सोल, ओ माय गॉड, नीचे 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस, जस्ट सेकेंड। सो गाइस ये दोनों कार्ड्स फ्लिप होकर ही गिरे थे, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों एनर्जी आपकी ही है। तो या इंट्यूशंस पावर आपके जाग चुके हैं, आप हाईली एंड हाईली इंट्यूटिव हैं, तो ये शक्ति आपके अंदर है। तो शक्ति, उस पावर को यूटिलाइज करिए। आपके स्पिरिट हो, आपके एंजल्स हो, आपके डिवाइन हो, कोई दिव्य शक्तियां हो, आपको इनर गाइडेंस मिलते हैं, आपको गाइडेंस के थ्रू राह दिखाई जा रही है हर स्टेप पे। तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ओके। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे भी आप बहुत शांत हैं। तो यही शांति लोग कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं। आपका प्रेजेंस मात्र ही लोगों को एक पीस देता है, एक शांति देता है, एक पॉजिटिविटी देता है, एक खुशियां देता है। उनके अराउंड वो खुशियां आ जाती हैं। कोई भी चीज बिगड़ी हो, वो बिगड़ी चीजें बन जाती है। और ये क्वीन ऑफ सोर्स, तो यस, आपने बाउंड्री फॉर्म किया है, आप बाउंड्री फॉर्म करना सीख चुके हैं। आप अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही गहरी एनर्जी मैं इसमें देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपके एंजल्स हैं, तो यह एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं। आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपके स्पिरिट हो, आपके एंजल्स हो। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज उस कार्ड में भी और इस कार्ड में भी। तो आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स आपको हर स्टेप पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तब भी देते थे और आज भी दे रहे हैं। तो यस, अब आप फैसले खुद करते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपकी सोल फ्री हो चुकी है। तो अपना फैसला हो, हर चीज अब आप खुद करते हैं। अपने फैसले दूसरों को नहीं लेने देते। आपने एक बहुत स्ट्रांग बाउंड्री क्रिएट कर ली है, उस बाउंड्री में कोई एंटर नहीं कर सकता। एक फॉर्म कर लिया है अपने बाउंड्री को। तो या लोग सोचते हैं आपकी चीजों में एंटर करे या ना करें, तो यही चीज आपको लेसन मिली है पास्ट में। डिवाइन ने ये लेसन आपको दिए हैं, सारी चीजें, सारी सिचुएशन को क्रिएट करके। तो ये आप सीख चुके हैं। और यहाँ पे भी आपके स्पिरिट है। तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट हमेशा आपके अराउंड रहते हैं। बॉटम एनर्जी देखते हो, माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स। सी, मैंने बोला ना, आप अपने फैसले खुद लेते हैं। वो डिसीजन लेना आप जान गए हैं। भले ही पहले आप डिसीजन ना ले पाते हो, दूसरों से जो बोलते थे वो आप करते थे, अपनी डिसीजन को खुद सामने नहीं रख पाते थे। लोग इजीली आपको मैनिपुलेट कर देते थे। इस कार्ड की एनर्जी ही मुझे बता रही है, आप मैनिपुलेट हो जाते थे क्योंकि आप बंधन में थे। आपकी इंडिपेंडेंसी को पूरी तरह से बांध कर रखा था उन लोगों ने। बट अब आप क्वीन और किंग दोनों की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये दोनों एनर्जी आपकी ही है। आप दोनों तरह से अपने आप में ही फुलफिल हैं। तो आप किंग हो या क्वीन हो, दोनों की एनर्जी आपको अपने आप में मिली हुई है। तो आपके स्पिरिट्स बहुत ज्यादा आपको गाइड करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं आपको। तो अब आप जो है इमोशनल होके फैसले नहीं लेते। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है ना, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इमोशनली इन लोगों ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट आपको किया है, आपकी एनर्जी को बांध के रखा है। आप मैनिपुलेटेड हुए हैं पास्ट में, बट स्टिल आपने इस इमोशंस को पावर बना लिया है यहाँ पे। अब आप दिमाग से फैसले को लेते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, फिर फैसले पे आते हैं। अपनी बाउंड्रीज में किसी को एंटर नहीं करने देते। तो ये एनर्जी आपकी है। और ये दोनों किंग एंड क्वीन दोनों को आप कैरी करते हैं, अपने आप में ही आप फुलफिल हैं ये दोनों। तो आपको किसी मेल या फीमेल की नीड नहीं है। आप मेल हो या फीमेल, ये दोनों एनर्जी आपके अंदर है। दोनों की जिम्मेदारियां आप अकेले निभाते हैं। जहां फैसले लेने की बात हो, आप किंग बन जाते हैं। जहां इमोशंस दिखाने हो, आप क्वीन बन जाते हैं। जहां मां काली का रूप धारण करना हो, आप क्वीन बन जाते हैं। जहां अडिग रहना हो, जहां पे स्टेप लेना हो, आप किंग बन जाते हैं। तो ये एनर्जी है आपकी।
ओके, सो यस, एंजल्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। और मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं। एंजल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, स्पिरिट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, बहुत शांत नर्चर एनर्जी, मातृत्व वाली एनर्जी मुझे इसमें आ रही है। तो आप हर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। वो सारे पावर आपके अंदर हैं, वो पावर, वो शक्ति जागृत हो चुकी है आपके अंदर कि किसी भी तरह का कोई भी संघर्ष, कोई भी चैलेंज, कोई भी जिम्मेदारियां अगर आपके सामने लाकर रख दी जाए, आप उसको बखूबी निभा सकते हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। ये रीडिंग लेकर बिल्कुल क्लियर मैसेज यूनिवर्स ने दे दिए हैं आपको। तो किन्हीं भी व्यूअर्स को अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है कि लिटरली आपका इंट्यूशंस वर्क करता है कि नहीं, तो बिल्कुल करता है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है और इस रीडिंग को देखते वक्त, इस कार्ड को देखते वक्त अगर किसी तरह का कोई संकेत आपको मिल रहे हैं, 111 हो, 222 हो, 444 हो, कोई भी 144 हो, या अगर आपकी ऊर्जा सेंसिटिव हो जाती है ड्यूरिंग दिस रीडिंग, तो आप समझ जाना कि ये मैसेज आपके लिए ही है। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी फील करा लेगी, क्योंकि ये एनर्जेटिकली मैंने इस कार्ड को लिए हैं आपकी एनर्जी के लिए कि आपकी एनर्जी लिटरली उस लेवल तक पहुंची है कि नहीं। तो यस, पहुंची है। तो आपकी एनर्जी एक सेंसेशन फील कराएगा, एक अलग सा करंट जैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, एक करंट जैसी फीलिंग्स आएगी, एक वाइब्रेशन जैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ जाना कि यस, ये रीडिंग मेरी ही है। या सडन से कोई ऐसे संकेत आपको मिल जाए तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि आप कहीं जाते हैं और आपको लगता है कि लोग खुश हैं मेरे लिए, मेरे कारण हो रहे हैं, मेरी ऊर्जा से हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा से ही हो रहे हैं। आपका प्रेजेंस मात्र ही उनके अराउंड खुशियां को लेकर आ जाता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। वहां की जो नेगेटिविटी है ना, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। उनके पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वहां से हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो रोशनी, वो आग है। वो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे वो नेगेटिविटी। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर है। तो यस, आपके अंदर वो पावर जागृत हो चुकी है, वो सिद्धियां आपके अंदर है, उसको पहचानिए। लोगों के लिए अच्छा करिए। अहंकार में आने के लिए उस चीज को आपको नहीं दिया गया, उसको अहंकार में लेकर नहीं आना है। आपको थैंक यू बोलना है उस गिफ्ट के लिए कि वो गिफ्ट आपके अंदर है, जिससे लोग खुश हो जाते हैं, लोग शांति फील कर पाते हैं, लोगों के अराउंड वो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो या उस गिफ्ट को आपको संजो कर रखना है, यूज करना है सही जगह पे। ओके, सो या देखते हैं एंजल्स से मैसेज, एंजल्स की ओर से आंसर्स लेते हैं, एंजल्स क्या आंसर्स देते हैं। प्लीज एंजल्स मेरे अराउंड है तो मैसेज दीजिए। ये जो भी ऊर्जा आई है, किस तरह का कोई मैसेज आपकी ओर से। ईयर फ्रॉम नाउ, बी असर्टिव, लिसन टू योर इंट्यूशन, सी और डोंट स्टॉप। सी, तो यस, आपके इंट्यूशंस उस हाई लेवल पे हैं। एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपको हर स्टेप पे गाइडेंस मिलते हैं स्पिरिट की ओर से, एंजल्स की ओर से, इंट्यूशंस के थ्रू। तो यस, आपकी शक्ति जागृत हो चुकी है, ये कंफर्मेशन आ गया है। और भी असर्टिव, तो यस, आपने बाउंड्रीज को फॉर्म करना सीख लिया है। अब आप बाउंड्री को फॉर्म करके रखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यस, ये एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। इमोशन होके नहीं, इमोशनल होके नहीं, दिमाग से फैसले लेते हैं अब आप। जहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना हो आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे इमोशंस का इस्तेमाल करना हो आप इमोशन की इस्तेमाल करते हैं। 111, तो या यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो ये चीजें अब आपके अंदर आ चुकी है, वो शक्ति, वो पावर जागृत हो चुकी है आपके अंदर। पहचानने की कोशिश करिए, कुछ भी गलत नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। डोंट स्टॉप, तो यस, आगे ही बढ़ते रहना, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। इस एनर्जी को और ज्यादा बूस्ट अप करिए, इस एनर्जी को जितना आगे ले जाना है ले जाइए। जो भी मंत्राज आप जाप करते हैं उसको और ज्यादा कंटिन्यू करिए, और ज्यादा बढ़ाइए, कनेक्शन बनाइए। तो यस, अब तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डोंट स्टॉप, एकदम आगे बढ़ते जाइए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बड़ी शक्ति आपके अंदर आए अब से 1 साल बाद। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो जब भी ये वीडियो, जब भी ये मैसेज आपको मिले, तो समझना कि ये टाइम का जो कार्ड आया है आपके लिए ही है। ओके, सो बॉटम एनर्जी, रिकंसिडर। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कभी कभी किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो,
अपने ट्यूशंस के या अपने पावर को लेकर अगर आप ऐसी चीज़ों में स्टक होते हैं तो थोड़ा सा आप शुरू से लेके उसको सोचना शुरू करिए, तर्क वितर्क करिए, रिकंसिडर करिए वापस से, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं, क्यों आप इतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर डाल रहे हैं, क्यों आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो रिकंसिडर करिए, वापस से चीज़ों को सोचना शुरू करिए, वापस से तर्क वितर्क करिए, आस्क करिए, एंजल से हेल्प लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, ध्यान करिए, अपने सोल से कनेक्ट होइए, इनर गाइडेंस से कनेक्शन बनाइए, आस्क करिए क्या ऐसी चीजें हैं। अगर मन में किसी तरह का कोई सवाल आता है तो आपको वापस से उस सवाल पे काम करना है, कनेक्शन बनाकर। तो ये आपको एंजल्स एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं आपको, ये गाइडेंस को फॉलो करिएगा। ओके, या देखते हैं डाउनलोड्स में क्या आते हैं आपके लिए। लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। मैसेज दीजिए। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। तो मन में, दिमाग में अगर किन्हीं के इल्यूजन हैं तो वो फेड हो रहे हैं, ट्रूथ सामने आएगा। किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर या आपको अपनी एनर्जी को लेकर किसी तरह का कोई इल्यूजन, कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। एंजल से हेल्प लीजिएगा, वो हेल्प आपको मिलेगी। आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन पाथ से तय होता है। तो आपके शत्रु जो है ना, आपके सेल्फ वर्थ को आंक रहे हैं, तभी ये मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं। हर दिन हर वक्त आपके सेल्फ वर्थ को वो आंकते हैं। शायद आपकी इस अच्छाई को या आपके इस ऊंचाइयों को देख नहीं पा रहे हैं वो, इसलिए शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए मैं भी गलत बातें कर रहे हूं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उनकी नजरिए से तय नहीं होता आपका सेल्फ वर्थ, डिवाइन तय करते हैं। और उन्होंने तय कर दिया है कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है। आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, वो आपकी एनर्जी है। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योरसेल्फ। बस अपने आप से प्यार करिए। जिसको जो बातें बनाना है बनाने दीजिए। जो भी आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं होंगे, जो भी आपकी वाइब्रेशन की इक्वालिटी में नहीं होंगे, डेफिनेटली आप एक पॉजिटिविटी को कैरी करते हैं, वो एक नेगेटिविटी को कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली आपका उनका मेल हो ही नहीं सकता। तो आपको उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। अगर आपके कानों तक ऐसी बातें आती हैं तो, या ऐसे लोग बातें करके अगर आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल आपको उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप से प्यार करना है। हर लोगों में हर परफेक्शन नहीं होता, राइट। तो यस, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से कनेक्शन बनाइए, दैट्स इट। Fear is clouding your vision, release doubt to see the truth। अगर मन में किसी तरह के कोई डर है किन्हीं के, तो वो डर आपके विजन को जो है वो क्लाउड कर देगा। आप सही चीजों को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डर हावी हो जाता है। आप सिर्फ वो डर को ही देख पाएंगे। तो डर को मत देखिए, डर हटाएंगे तभी आप सही चीजों को देख पाएंगे। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो ढक जाएगा उस डर से। तो डर को हटा दीजिए, एकदम क्लैरिटी की तरह आगे बढ़ जाइए। पाथ को एकदम क्लियर करिए, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को क्लियर करिए। सारी नेगेटिविटी को साइड कर दीजिए, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो थोड़ा भी आप डाउट रखेंगे ना, तो वो डाउट रियलिटी को ढक देगा, आप देख नहीं पाएंगे उस रियलिटी को। तो उस डाउट को, उस डर को हटाना है, रिमूव करना है पूरी तरह से। व्हाइटनर लगा दीजिए ताकि वो दिखे ही ना, केवल ट्रुथ दिखे आपको, है ना। दो मैसेज है गाइस। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो, और यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। तो यस, अपने अंदर की आवाज की सुननी है, अपने इनर गाइडेंस की सुननी है, अपने इंट्यूशंस की सुननी है। आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई लेवल पे है। आपको जो गाइडेंस मिलते हैं, अगर आपका दिल कहता है कि ये चीजें सही है तो करना है। तो वो पावर है आपके अंदर, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, और आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी हार्म आपको टच नहीं कर सकता। आपको पास्ट में भी टच नहीं कर पाया था, बस डिस्टर्ब किया आपकी एनर्जी को। वाई? बिकॉज आपके ऑरा उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आपको हार्म नहीं कर पाया। हाँ, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हुई, बट अब आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है। तो कोई भी हार्म अब टच नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी में एंटर कर ही नहीं सकता, भेद ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऑरा अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखे हैं। और उस ऑरा में उस नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है।
वो आएंगे भी तो रिटर्न होकर चले जाएंगे। देखते हैं लास्ट एनर्जी क्या है। 666 दिख रहे हैं गाइस, और मुझे यहाँ पे 606 भी दिखे थे। तो यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि रीअलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर, यहाँ भी सेल्फ केयर से रिलेटेड मैसेज आ रहा है और बोला जा रहा है कि आप डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट करिए और अपने पर्पस को रियलाइन करिए। अपने पर्पस से भटक रहे हैं कोई, अपने डिवाइन से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, यानी कि अपने अंदर के गाइडेंस को सुन नहीं रहे हैं, तो प्लीज अपने अंदर के गाइडेंस को सुनिए, कनेक्शन बनाइए, अपनी सेल्फ केयर करिए। ये सारी चीजें डेफिनेटली आप नहीं कर रहे हैं। किन्हीं को 666 अगर दिख रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है। वो डराने वाला नंबर नहीं होता है गाइस, वो नेगेटिव नंबर नहीं होता है, एक रिमाइंडर होता है यूनिवर्स की ओर से आपको दिया जाता है कि अपना रीअलाइनमेंट बनाइए। जब आप बहुत ज्यादा डर में होते हैं ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा थिंक करना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, चीजें सही नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें मन में उथल पुथल शुरू हो जाते हैं, तो ये नंबर आपको दिखना शुरू हो सकता है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपना रीअलाइनमेंट बनाइए, डिवाइन के साथ अलाइंड हो जाइए, जो आपको गाइडेंस मिल रहे हैं उसको ट्रस्ट करिए, सब कुछ सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे आपके साथ वो। ओके, सो यस, अगर बार बार रिपीटिंग नंबर देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो रिपीटिंग नंबर अगर दिखते हैं बार बार, कोई भी नंबर दिख सकते हैं आपको, हो सकता है कि आपको 322 बहुत ज्यादा दिख रहे हो, कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं वो नंबर, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बस आपको पता है कि 1 to 9 ही सारे नंबर्स एंजल्स नंबर होते हैं। नहीं, कोई भी नंबर्स आपको अगर बार बार दिख रहे हैं तो आप समझ जाना है कि यूनिवर्स किसी तरह का कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। आप डिकोड करने की कोशिश करिए कि क्या थॉट कर रहे हैं आप, लगातार किस चीज के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं, कौन सी चीजें, कौन सी सिचुएशन आपको ज्यादा बॉदर कर रहे हैं, और उसी सिचुएशन पे उसी टाइम पे वो नंबर आपको दिख जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस नंबर को आप डिकोड कर लेना। 1 से 9 तक का नंबर मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बताती हूँ। 1 शुरुआत, 2 हार्मोनी बैलेंस, 3 आपके असेंडिंग मास्टर डिवाइन जो आपको गाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, 4 नंबर प्रोटेक्शन का भी है, स्टेबिलिटी का भी है, 5 नंबर बदलाव, किसी तरह का कोई परिवर्तन, 6 नंबर फाउंडेशन, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है और चमत्कार को भी शो करता है, बट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। 8 नंबर अबंडेंस, इंफिनिटी फ्लो, और 9 नंबर एंडिंग। तो अगर आपको 322 दिखते हैं, मैंने बस एक एग्जांपल आपको बताया कि नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा रीथिंक कर रहे हैं, बहुत हौच पौच हो रहा है माइंड, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार उसी चीज को आप मंथन कर रहे हैं माइंड में, और उसी सिचुएशन पे उसी टाइम पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वो नंबर आपको दिख जाए, तो आप उसको डिकोड करिए। 3 नंबर किसका होता है, 2 नंबर किसका होता है, 2 रिपीट है, 2 तो उसको डिकोड करिए। डिकोड करके समझिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे थे, क्या सिचुएशन है, बस देखिएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएंगे। तो ये थे मैसेज गाइस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, एनर्जी बहुत लोगों से मैच हुई होगी। तो यस, मैं चाहती हूँ कि आप सब पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ें, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट रहें, अपनी चीजों को ट्रस्ट करें कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और आप उसमें सफल भी होंगे, आप उसको अचीव कर पाएंगे। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, कोई भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं होती, वो पॉसिबल करना आपका काम है, बशर्ते आपको लगातार आगे बढ़ना है। 111 तो यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, चाहे कितने भी रोड़े अटकले आ जाएं, कितनी भी संघर्ष आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, अगर वो चैलेंजेस आते हैं, किसी भी काम में संघर्ष आते हैं, दैट मीन्स कि समझना कि आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। वो संघर्ष, वो चैलेंज आपको एक नया गाइडेंस देता है, आपको एक नई राह दिखाएगा, एक नई चीजें आप सीखेंगे ताकि आगे का चैलेंज आपके लिए इजी हो जाए। तो चैलेंज आना, संघर्ष आना, इट डजंट मीन कि आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं। सो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।